चौसा में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर किसानों का धरना रात को भी जारी है। किसान रात को भोजन के बाद हरि कीर्तन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली जाती। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी यहां उनसे वार्ता करने के लिए आए हुए थे वो सक्षम अधिकारी नहीं थे। ऐसे में जब तक कोई बड़ा अधिकारी यहां नहीं पहुंचेगा जिसकी बात कंपनी के अधिकारी आराम से सुन सके और समझ सके, तब तक यह धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिन में उन्होंने यहीं टेंट लगाकर धरना जारी रखा था, रात को भी वह जमीन पर ही सोकर बिताएंगे और यह धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। हम लोग चूंकि किसान हैं और किसान तो सबको मालूम है कि विपरीत परिस्थितियों में ही अपना खेत खलिहान में रहता है, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जमीन पर सोएंगे, हम लोग जमीन पर बिछा हुआ है जो है तिरपाल, उस पर सोएंगे और शाम को सभी जितने किसान हैं यहाँ पर उस सभी किसानों के लिए खिचड़ी बन रहा है। दिन में पूरी सब्जी वगैरह बना था और शाम को सभी किसानों के लिए खिचड़ी बन रहा है। क्या अधिकारियों द्वारा कुछ प्रयास किया गया बातचीत के लिए? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आए, किसी अधिकारी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। और हम लोग जो है निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों को बात भी नहीं करना है। जो कंपनी के जो है जो चीफ होंगे, जो हेड होंगे, जो किसी भी फैसला किसी भी जो है तरह का फैसला लेने में सक्षम होंगे, उन्हीं से वार्ता करेंगे हम लोग। बाकी किसी छोटे मोटे अधिकारी से बात हम लोग नहीं करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम प्रवेश सिंह। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी बातें बड़े अधिकारी ही सुन सकते हैं और उस पर कोई फैसला ले सकते हैं। छोटे अधिकारियों से बात करने का कोई नतीजा कभी नहीं निकला है। उधर इस मामले में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कहा कि किसानों की हर जायज़ मांग मानी जा रही है। LAR कोर्ट में उनके मुआवजे की बात भी चल रही है और वहां से उन्हें मुआवजा भी प्राप्त होगा। ऐसे में यदि किसान बिना अनुमति के धरने पर बैठे हैं तो यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि पिछले 4 अक्टूबर को ही समन्वय समिति की बैठक में उनके साथ वार्ता हुई थी और एक सकारात्मक पहल भी शुरू हुई थी। में जो भी प्रभावित किसान हैं, निरंतर प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग उनसे संपर्क भी करते हैं, समन्वय भी स्थापित करते हैं। आप सब लोग अवगत हैं, अभी गत 4 अक्टूबर को भी अपर समाहर्ता महोदय की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ था। उसमें SJVN के पदाधिकारी भी थे, किसान संघों के भी विभिन्न प्रतिनिधि भी थे। तो जितनी भी मांग है हम लोग हर फोरम उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसके अलावा उनको और क्या उनकी मंशा है, क्या चाहिए, ये उनका तो कहना है सर कि सारी वार्ताएं फेल हो चुकी हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं, ये कोई बोलता है तो मतलब उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि कौन सी ऐसी वार्ता है और कौन सी ऐसी समस्या है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग नहीं जिसका हल कर पा रहे हैं। जो लारा कोर्ट में भूमि अधिग्रहण के भुगतान का मुआवजा भुगतान का मामला है वो वहाँ पर संचालित है। वहाँ पर जज साहब भी विधिवत उसका सुनवाई लगभग प्रति सप्ताह 10 दिन में कर रहे हैं। मुझे लगता है और जितनी भी मांगे हैं सबका मतलब जो है नियम पूर्वक विधि पूर्वक निस्तारण करने का हर प्रयास जो है जिला प्रशासन। उनका सर बात हुई, उन्होंने कहा कि NTPC का जो नवीन नगर का RNR है उसको यहाँ लागू किया जाए, किसानों को मतलब रेट उसका निर्धारण किया जाए। उनका कहना था कि जो मजदूर हैं उनको बोर्ड रेट पर मिले। ये अन्य सारी मांगों को लेकर, क्योंकि बोर्ड रेट वाला भी मामला आया था। नहीं, देखिए RNR प्लान या उस तरह का कुछ भी बनता है तो वो इनिशियल फेजेस में बनता है। जो लोकल पर्सपेक्टिव है, लोग जो उस कमेटी के सदस्य हैं उनके सबके विचार विमर्श उसमें लिए जाते हैं। उसके बाद RNR प्लान बनता है। मुझे लगता है 1 दशक पहले के आसपास लगभग वो बना था और उसी का हम लोगों को अनुपालन करवाना भी है और वो हम लोग करवा भी रहे हैं। क्या लगता है सर आगे क्या नहीं, निश्चित रूप से हम लोग उनसे उनका मांग भी जानना चाह रहे हैं। जो भी जायज़ मांग है, नियम पूर्वक मांग है, हम लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ।